हेलो, मैं हूं मनोज रमोला। ऑडिशन स्कूल में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर। जब कभी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा रिलेशन को महत्व दिया जाता है तो वो भाई भतीजावाद कहलाता है। बहुत सारे क्रांतिकारी फिल्म मेकर और एक्टर को मैंने देखा कि जब वो अपने शुरुआती चरण में थे तो वहाँ वो इस बात को लेकर काफ़ी रोते हुए दिखाई देते थे, लेकिन बाद में हमने पाया कि वो लोग जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर वो लोग भी यही करते हैं। मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं कि ये भाई भतीजावाद बढ़ता क्यों है। तो इसका सबसे पहला कारण है ऑडियंस। लोग क्योंकि स्टार के बच्चों को देखना चाहते हैं, लोग क्योंकि फिल्म मेकर के बच्चों को देखना चाहते हैं। एक कलाकार की कलाकारी से ज़्यादा जब आपके लिए स्टार या फिल्म मेकर के बच्चे को देखना होता है तो फिर ऑटोमेटिकली ये भाई भतीजावाद बढ़ जाता है। इसका एक और कारण है विचारधारा। बहुत सारे फिल्म मेकर या स्टार इस गलतफहमी में जीते हैं कि अब उनकी जो विरासत है उस विरासत को उनके बच्चे आगे बढ़ाएंगे। पर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जो एक्टिंग है, ये जो कला है, एक कलाकार की कलाकारी है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ज़रूरी नहीं है कि आप में अगर कुछ बात है तो वह आपके बच्चों में भी वही होगा। यही कारण है कि बहुत से स्टार या फिल्म मेकर के बच्चे जो लॉन्च होते हैं उनका सही मायने में स्ट्रगल है वो लॉन्चिंग के बाद शुरू होता है। एक आउटसाइडर के लिए, एक न्यूकमर के लिए, एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए ये बात मायने नहीं रखती है कि नेपोटिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपना काम करें, आप सिर्फ वो करें जो आप कर सकते हैं। जरा सोचें कि अगर कोई स्टार अपने बच्चे को लॉन्च नहीं करता तो क्या गारंटी है कि वो आपको लॉन्च करता। मतलब साफ है, आपको सिर्फ वही काम मिलेगा जिस काम के आप लायक हो। नेपोटिज्म को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बहस करने के बजाय इस समय को आप अपने अवलोकन में लगाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इस लायक बनाएं कि लोगों को आपको लेना एक मजबूरी हो जाए। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि आप जमकर मेहनत करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। और जब आप एक मुकाम हासिल कर लें, जब आप एक जगह पर पहुंच जाएं, तो तब आप कुछ ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से नेपोटिज्म को बढ़ावा मिले। उम्मीद है कि अब आप नेपोटिज्म के झमेले में पड़ने के बजाय अपने आप को काबिल बनाएंगे। इस टॉपिक या इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव या सवाल अगर आपके जहन में है तो हमें तुरंत लिख भेजिए। आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें ऑडिशन स्कूल को। थैंक यू।